सो हाय एवरीवन, दिस इज योर भैया। तो फरवरी मार्च के महीने यार आ चुके हैं। ये वो समय होता है जहाँ पे हम अपने एग्जाम्स के अंदर बैठ रहे होते हैं। कोई बच्चा ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज दे रहा है जेई मेडिकल की, तो किसी बच्चे के रिसेंटली अभी प्री बोर्ड खत्म हुए थे, प्रैक्टिकल चल रहे हैं। और ऐसे में हमें कई बार दिखता है कि यार मेरे मार्क्स शायद मेरी एक्सपेक्टेशन तक नहीं आ रहे हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर से, हर एक क्वेश्चन से हमारी रैंक के अंदर बहुत सारी बढ़ोतरी हो रही होगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले यार मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। जिस प्रकार से एक इमारत को जमीन पर बनाने से पहले उसको कागज पे बनाया जाता है, उसी प्रकार से जिस हम तैयारी कर रहे हैं उससे पहले एक राइट स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल भैया, क्या कहना चाह रहे हो? अगर एक बच्चा है जो आईआईटी की ही तैयारी कर रहा है, जेई एडवांस को ही फोकस कर रहा है, तो उधर हमें 100% सिलेबस कवर करने पे, ग्रिप पे जरूरत नहीं है। 50% पे भी अगर अच्छी ग्रिप है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जेई एडवांस के केस में अब ज्यादा चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पे डिसेंट ग्रिप होगी, तभी ऊपर की 5-10 हजार रैंक आएगी। पर उधर अगर बोर्ड और सीयूईटी में चले जाएं तो अब आप एक चैप्टर भी नहीं छोड़ सकते। एक चैप्टर छोड़ो, हम एक सिंगल पेज भी नहीं छोड़ सकते अगर हाई स्कोर का एम कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूं, मैं जेई मेन की तैयारी कर रहा हूं, मैं जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूं, मैं सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूं, मैं डब्ल्यूबी जेई के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं बिटसैट की तैयारी कर रहा हूं, मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, मेरी प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है। हो सकता है काफी एग्जाम दें, पर प्रायोरिटी हमें पता होनी चाहिए। अब जिस प्रकार से 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसी प्रकार से एक 24 आवर ट्रैकर भी होता है कि भाई मेरे 24 घंटे जाते कहां हैं, पिछले 24 आवर्स में मैंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट करी अपने समय की। यहां पे मैं आके सिर्फ आपको 5 चीजें बता दूं और आप स्टोरी की तरह सुन के चले जाएं, तो उससे इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा होगा। तो इसलिए पॉज करें वीडियो को और एक व्हाइट पेज लेकर आए, चाहे वो दूर क्यों ना हो किसी में, तो थोड़ा दूर जाके लेकर आए, नहीं तो एटलीस्ट अपने हाथ पे ले लें, पेन पे लिख लें। कहीं जरूर लिखना है कि आपको क्या लगता है आपके टॉप 3 कारण क्या हैं जिसकी वजह से आपके नंबर उतने नहीं आ पाए। जब आदमी स्वयं यार किसी से हेल्प मांगता है और फिर कहीं से हमें सॉल्यूशन मिलता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के चांसेस हमारे सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू जैसे हमारे माँ बाप पूरे टाइम कहते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो हम उतना सीरियसली नहीं लेते। पर वहीं आप जाके अगर किसी से पूछोगे कि भाई कैसे पढ़ूं, कैसे इस चीज को निकालूं, और फिर आपको कोई बताएगा, तो आप उसको निकाल जाओगे। चीज समझ में आ रही? तो अगर आपने अपनी वो 3 प्रॉब्लम्स लिख ली हैं, तो अब सामने उन 3 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी लिखो पॉइंटर वाइज कि मैं ये और ये कर सकता हूं तो ये प्रॉब्लम हट जाएगी, सेकंड प्रॉब्लम के लिए मैं ये और ये कर सकता हूं, थर्ड प्रॉब्लम के लिए ये और ये कर सकता हूं। और उसके बाद अब चेक करो कि आपके अपन भैया आपको क्या बता रहे हैं, कितनी चीजें सिमिलर हैं। हो सकता है कुछ चीजें आपने और अच्छी लिखी हो जो कि आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी एक और चीज है जो कि एजुकेशन में कई सालों से चलती आ रही है, और वो ये है कि रिजल्ट को लेकर हमारी एक एंग्जाइटी होती है कि यार मेरे से आस पड़ोस के लोग पूछेंगे कि आईआईटी के अंदर हुआ क्या, मेडिकल के अंदर अच्छा सिलेक्शन हुआ क्या, बोर्ड में कितने नंबर आए। मेरे माँ बाप ने बहुत खर्चा कर रखा है, 10 तक बहुत अच्छे नंबर आते थे, मुझे लग रहा है मैं इस बार भी क्लियर कर जाऊंगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत पैसा लगता है तो क्या होगा। कभी भी फाइनल क्या रिजल्ट आएगा उसका टेंशन नहीं लेना है, हमेशा टेंशन इस बात का लेना है कि आज जो मेरे पास यार मेरे को 10 से 12 घंटे की तैयारी करनी थी, क्या उसमें मैंने अपना बेस्ट दिया। हमें टेंशन इस बात का नहीं लेना कि आज से 15 साल बाद मैं कितनी ऊंचाई पर रहूंगा। हमें टेंशन इस बात का लेना है कि अगले 1 महीने के अंदर जो मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, क्या मैं उस शेड्यूल को फॉलो कर पा रहा हूं। क्योंकि आज अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अगला 1 महीना अगर हमने कंट्रोल कर दिया, तो फिर तो एबिलिटी बन गई, 15 साल बाद की भी चीजें हो जाएंगी अपने आप। हम अपने आज पे काम करें। इंस्टाग्राम के ऊपर यार किसी की बड़ी गाड़ी देखने से, किसी की सक्सेस देने से वो आप पे रेप्लिकेट नहीं होगी। आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। वहां पे अगर सिर्फ टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया उसके नोट्स हम सिर्फ देखते जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खुद लिख नहीं रहे हैं हाथों से। अब दिन के 10-12 घंटे का मतलब यार हमारे, अगर आप जेई मेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो 30-40-50 पन्ने तो कहीं नहीं गए, आपके आने चाहिए, जहां आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो काफी बार हमारी यार आदत नहीं होती लिखने की, जिससे कि हमारा पेपर के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आती, फालतू में लास्ट में कहीं गलतियां हो जाती है हमारी, जिन्हें हम बोलते हैं कि यार सिली मिस्टेक्स हो गई। दूसरी चीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये स्टेज में, यहां पे 3 स्टेजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो हमारी यार थ्योरी हमारे लेक्चर के अंदर होगी, उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार देख पिछले साल वाले कर पा रहा हूं। फिर होता है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर को 3 घंटे की सिटिंग लेके देना है कि मैं 3 घंटे बिल्कुल जैसा पेपर का माहौल है वैसे लेके बैठ रहा हूं और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। सैंपल पेपर्स आपकी एंजाइटी कम करने में बहुत रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब वो आखिरी फाइनल डे आता है, पेपर असली जिस दिन होता है, उस दिन तक आपने इतने सैंपल पेपर दे चुके होते हो कि वो आपको एक नॉर्मल दिन लगता है। और तीसरा सबसे मुश्किल है, वो है टेस्ट सीरीज। अगर आप जेई मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको डेफिनेटली कोई ऑल इंडिया लेवल की कोई टेस्ट सीरीज हो रही है, उसके अंदर जरूर इनरोल करना चाहिए। अब चाहे वो फिटजी की है, वो एलन की है, किसी की भी है, जहां पे आपको यह पता चल पाए कि ऑल इंडिया लेवल पे मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं।
तो इस तरह की चीज काफी बार बच्चा मिस करता है कि यार पता नहीं मेरी पोल खुल जाएगी मेरे सामने, मेरे नंबर कम आएंगे तो मैं अपने आप को फेस कैसे करूंगा। अरे आज फेस करके हम अपनी गलतियों सीख जाएंगे, बाद में तो और दिक्कत है, जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा वो किससे छुपाएंगे हम। तो पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर और टेस्ट सीरीज सबकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है और ये देने बहुत जरूरी है। तीसरा, रिवाइज मोर। स्पेशली अगर आप वो एक बच्चे हो जो 11th क्लास के अंदर और अब 12th में जाएगा, आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में आने के बाद बच्चे का सबसे बड़ी एक लाइन जो रिपीट होती है वो ये कि भैया मेरा बैकलॉग है 11th क्लास का, मैं उसको कैसे कवर करूं। और 12th में जो बच्चा इस बार दे रहा होता है उनके भी यही होता है कि हमारे बैकलॉग है, आता है, पता है क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पढ़ा था कभी, पता है रोटेशनल मोशन क्या है, पढ़ा था कभी, पर अब क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। तो रिवीजन और उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लिखना कलम पे चलाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, हैव पेशेंस। आप चाहे एक फ्रेश स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल आपको काइनेमैटिक्स चैप्टर है फिजिक्स का, उस पर ग्रिप बनानी है, तो आप आज पढ़ना स्टार्ट करोगे, जरूरी नहीं है आपको 15 दिन बाद रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि काइनेमैटिक्स पे ग्रिप बनाने के लिए जेई के बच्चे को डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, उसको इंटीग्रेशन भी आना चाहिए। तो वो क्या करेगा, आरडी शर्मा निकालेगा वो मोटी वाली, और उसमें पहले डिफरेंशिएशन की तैयारी करेगा, इंटीग्रेशन की तैयारी करेगा, फिर जाके काइनेमैटिक्स का हर एक क्वेश्चन सरक रहा होगा। चीज समझ भाई। तो कभी कभी हो सकता है आपने 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ना सिंसियरली स्टार्ट कर दिया और डिस्ट्रैक्शंस को काट दिया हो, पर उसके बाद भी 1.5 से 2 महीने बाद आपको दिख रहा हो कि यार हाँ मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया। वहीं पर एक ऐसा बच्चा जो जिसके पास लास्ट के पास कुछ समय बच गया है, अगर आप ये सैंपल पेपर टेस्ट सीरीज पीवाईक्यूज के ऊपर आप प्रैक्टिस करने बैठते हो तो सबसे सॉलिड इंप्रूवमेंट आएगा। अब सिर्फ आपको यार नोट्स का रिवीजन नहीं करना जो आपने बनाए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मान लो हर एक बच्चा यार अलग अलग टाइप का है तो उसके डोजेस अलग हो जाते हैं। एक है कि मान लो बहुत सिंसियर बच्चा है जिसने सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले ही कर रखे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टार कर रखा है, तो वो बच्चा तो अपने स्टार क्वेश्चंस को वापस कर ले। पर एक बच्चा है जिसने सिर्फ अभी तक थ्योरी करी है, क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे वो करे हैं, स्टडी मटेरियल अभी ज्यादा नहीं किया है, तो आप अगर इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिल्कुल कम समय है तो सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो, 1-2 सैंपल पेपर कर लो, एक आध टेस्ट सीरीज के अंदर बैठ जाओ जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आ रहा हो, ये जरूरी है। इससे आपकी एंग्जाइटी फाइनल पेपर में भी कम हो रही होगी। नेक्स्ट चीज है कैप। कैप मतलब टोपी। काफी बार यूपीएससी के इंटरव्यू राउंड्स हो गए या फिर सीटेट के एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, वहां पे बच्चे को बोला जाता है कि यार 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करने से पहले ना महात्मा गांधी जी की टोपी पहन लेना, कि अगर वो क्वेश्चन को पढ़ते तो इन 4 में से कौन सा टिक करते। जब आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की टोपी कौन सी है, डिसिप्लिन की। राइट टाइम पे हम सो रहे हो, राइट टाइम पे हम उठ रहे हो, हमारी 10 से 12 घंटे की सिटिंग हो रही हो, जेई का स्टूडेंट है तो उसकी सिटिंग 2 से 3 घंटे के बीच की इस टाइम पे आ रही हो, हमारा अपनी डिस्ट्रैक्शन हमने साइड में लेफ्ट राइट कर रखी हो, ठीक है, कोई चक्कर वक्कर के अंदर हम नहीं जा रखे हो, हम अपना रिवाइज कर रहे हो, हमने अपनी लक्ष्मण रेखा बना रखी हो कमरे के बाहर की, कोई हमें डिस्टर्ब करने ना आ रहा हो। अगर आपको और भी ध्यान लेना है तो यूं सोच लो यार, BR अम्बेडकर जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनकी ऐसी कहानियां यार कि वो क्लास के बाहर बैठ के दूर से देखते थे कि यार अंदर क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है। वहां से उस व्यक्ति ने नॉलेज को ग्रहण करके पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना बड़ा योगदान दिया। तो इन लोगों के बारे में आप सोचोगे तो आपको लगेगा यार मेरे पास तो सारी सुविधाएं है, मेरे पास तो पूरी क्लास है, सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं करूं। तो एक वो टोपी पहन लेनी है कि यार अगर वो यहाँ पे IIT की तैयारी कर रहे होते तो वो किस प्रकार से पढ़ाई करते। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं यार, पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिस करनी, सैंपल पेपर टेस्ट सीरीज देनी बहुत जरूरी है। अगर आपका पेपर जस्ट आने वाला है, रिवाइज करना तो है ही, ये तो है ही, ये तो बैकअपॉन है किसी भी प्रिपरेशन की। जितने रिवीजन, 4 से 5 रिवीजन तो चाहिए, तब जाके पेपर में कोई चीज याद रह पाती है। और कैप, टोपी पहन लो हमेशा, कि अगर वो यहाँ पर होते, कोई भी अपने घर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति आप देख लो जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है या जिसने कोई अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर रखा है, कोई भी नहीं है तो आपको आज के दिन बहुत सारे और लोग, मैंने BR अम्बेडकर जी का एक उदाहरण दिया, आपको और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। टोपी पहन लो उनकी और कि वो कैसे तैयारी करते। आप में से हर एक स्टूडेंट के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। हमारा जीवन अभी बहुत सारे सालों का बचा हुआ है। आपके पास अगले 50 से 60 साल बचे हुए हैं जिसके अंदर हम भाग तोड़ के अच्छे से काम कर सकते हैं। होप नहीं छोड़नी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं जाने देना है। यह नहीं देखना 15 साल बाद मैं क्या कर रहा हूं, यह देखना है आज मैं क्या कर सकता हूं और क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। दिन के एंड में अपने आप से यह प्रश्न पूछो, क्या मैंने आज अपना बेस्ट दिया। ठीक है, और यही पूछते जाना अगले 30-40 दिन के लिए। रोज अपना टाइम टेबल बनाओ, चाहे पूरा फॉलो ना हो पाए, गिल्ट आता है आने दो, फिर दोबारा बनाएंगे। जिद का गेम है यार, आपके पास कितनी जिद है कि मैं करता जाऊंगा, नहीं होगा फिर से ट्राई करूंगा, नहीं होगा फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, पर हम गिव अप नहीं करेंगे। इसी के साथ यार आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।